हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली दो क्लासेस से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, आज हम उसका गेम ओवर कर देंगे। और अगर आपने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से उसे चेकआउट कीजिए, या तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो इसी ज्ञान और ध्यान के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर गहरी सांस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स हमारे साइंस में मौजूद है और नहीं है। तो सबसे पहला देखो, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल डेवलप होते हैं वो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से क्रिएट होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, बट क्या मैनेजमेंट में ह्यूमंस और उनके बिहेवियर्स के साथ डीलिंग की जाती है, जो कि बहुत डिफरेंस होते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का कुछ वो है बिहेवियर, तुम्हारा खुद का कुछ बिहेवियर है, तुम्हारे घर वालों का कुछ और बिहेवियर है, तो अलग अलग ह्यूमन बीइंग का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो इसी तरह मैनेजमेंट में उसको डील करना इतना आसान नहीं है और उसका रिजल्ट जो है वो भी एग्जैक्ट नहीं है पता होता है। तो इसी वजह से ये जो प्रिंसिपल है ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट का साइंस में। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब साइंस में जैसे अपनी थ्योरी होती है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी अपने प्रिंसिपल्स, अपनी थ्योरी, अपनी वोकैबुलरी सब मौजूद होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्योर एग्जाम्पल है साइंस का, ये वाला पॉइंट सिर्फ। और हमारा लास्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब तुमने देखा होगा इंडिया के हर स्कूल में सेम साइंस की बुक पढ़ाते हैं, यानी कि सेम साइंस की थ्योरीज को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वो और भी इंडिया से बाहर भी ये सेम रूल्स ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, साइंस के। तो इसका क्या मतलब है कि वो यूनिवर्सल वैलिड है। लेकिन मैनेजमेंट को हर एक मैनेजर अपनी सिचुएशन, अपने सिनेरियो के हिसाब से यूज करता है, जिसका क्या मतलब है कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में मौजूद नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। जैसे हम रूल्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के, तो वो ही हमें मानने पड़ते हैं, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है P फॉर पापा, ठीक है, से, S फॉर से, उधारी। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, पापा से उधारी। तो पापा का मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, जो कि यहाँ वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है से, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली सेटल हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो कि फिर से वैलिड नहीं है, लेकिन इसका हम एब्रिविएशन क्या कर सकते हैं, उधारी। तो पापा से उधारी, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब जैसा प्रोफेशन में चीजें होती है, जैसा प्रोफेशन में एक कॉलेज होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, एक लिटरेचर होता है, कोर्स होता है, जिससे प्रोफेशनल क्या पढ़ता है, उसके उस जो नॉलेज है वो एक्वायर करता है, फिर उसके बाद वो एक प्रोफेशनल बनता है। उसी तरीके से जो मैनेजर है वो भी ये सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, उसके अलग इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस होते हैं, अलग लिटरेचर होती है, अलग जर्नल्स होते हैं। तो इन सब के बेसिस पे क्या बनता है, वो एक मैनेजर बनता है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो प्रोफेशन और मैनेजर दोनों में है, प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये फुल्ली प्रेजेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री।
अब किसी भी प्रोफेशनल के पास एक डिग्री होनी चाहिए। सपोज करो एक सीए है तो उसके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए सीए के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैनेज में ऐसा सच रिक्वायरमेंट कोई है नहीं। अगर वो प्रॉपर अपनी पढ़ाई कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा, वो एक मैनेजर बन जाएगा। उसकी कोई डिग्री से रिलेटेड कुछ है नहीं अभी इंडिया में फिलहाल। तो क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट ये हमारा प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में जैसे अगर आप सोचोगे तो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको पेपर जरूर करना पड़ेगा, उसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हर एक प्रोफेशनल के लिए अलग एसोसिएशन होता है। सपोज करो सीए, हम तो सीए की बात करेंगे। सीए जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीए का प्रोफेशनल एसोसिएशन है, मैनेजमेंट में भी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आज के लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments to ensure unity of action, harmony and integration। अब क्या है, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिससे कि एक मैनेजर सिंक्रोनाइजेस का मतलब मैनेज जो है मैनेजर मैनेज करेगा एट द सेम टाइम ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज वो सेम टाइम में मैनेज करेगा। टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, क्या इंश्योर करने के लिए, यूनिटी ऑफ एक्शन, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन, यानी कि एक तरह से हमारे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मिलकर काम करें। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए वो काम करे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अब कोऑर्डिनेशन जो है हमारा, वो जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी पीपल हैं, उनका ग्रुप बनेगा और वो उस ग्रुप के जो एफर्ट्स होंगे वो उनको साथ में लाता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कोई प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, तो इन सब के एफर्ट्स को वो साथ लाएगा और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, वो जो भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, फाइनेंस अपना काम कर रहा है, सेल्स अपना काम कर रहा है, तो इन सब के जो एफर्ट्स हैं, इन सब के जो काम हैं, उन सबको एक साथ लाना। यूनिटी का मतलब क्या है, एक साथ लाना, हर एक के एक्शन को एक साथ लाना और उस डायरेक्शन में रेगुलेट करना जिसमें हमारा जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट में भी तुमने सुना होगा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वैसे ही कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि मैनेजमेंट को एक बार करके नहीं साइड में रखा जा सकता, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी लगातार करना पड़ता है। लगातार चीजों को ऐसा इंश्योर करना पड़ता है कि वो एक साथ काम करें। अब देखो, तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो जाए तुम्हारे सेल से, तो क्या सेल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ काम करना बहुत जरूरी है, तो और लगातार उनको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो इससे क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या पढ़ा था हमने इस सबसे पहली वीडियो में। परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह एप्लीकेबल होना, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस और भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये सब जगह एप्लीकेबल है। अगर समझो तुम स्कूल में हो, सारे टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स और टीचर्स, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तो एक स्कूल कभी रन किया ही नहीं जा सकता।
तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, उसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। क्रिकेट की टीम, अगर विकेट कीपर, बॉलर्स, बैट्समैन अपना काम ढंग से नहीं करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो काम बिगड़ जाएगा, हमारी टीम हार जाएगी, मैच हार जाएंगे। इसी वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल हो, तीनों की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो कोऑर्डिनेशन को अप्लाई करें ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजर ये इंश्योर करता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट मैनेजर्स हैं वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करा रहे हैं, जो उसने बनाई है पॉलिसी वो इंप्लीमेंट करा रहे हैं या नहीं, उनके बीच में इतना कोऑर्डिनेशन है या नहीं कि वो पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट हो सके। जो मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर क्या इंश्योर करता है कि वो टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजर। ऑपरेशनल लेवल मैनेजर का काम है वर्कर्स, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ताकि समझो कि एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उनमें कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो कैसे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जो मैनेजर करता है कोऑर्डिनेशन, तो वो पीपल को कॉन्शियस तरीके से करता है, डेलिब्रेट तरीके से करता है कि कोऑर्डिनेशन जो है एक ऐसा मीडियम है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करता ही करता है। तुम खुद सोचो कि जब एक टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, जब इंडियन क्रिकेट टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तो क्या करेंगे, वो अपना काम अच्छे से करेंगे, डेलिब्रेटली करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर आपको एक गोल सा EY दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ आपको नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। अगर इससे पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं आपस में वीडियोस। वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर इधर एक आई बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कीजिए, आप दोनों वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। थैंक यू।